आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। 35 सूत्रीय मांग पत्र हमने बोर्ड शिक्षा को दिया था और हम मांग कर रहे थे कि जैसा आपको पता है कि जो हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम रहता है मार्च में, उससे पहले हर बार आपने देखा होगा कि मीटिंग होती है, कुछ हम सुझाव देते हैं बोर्ड को, कैसे बोर्ड बेहतर काम करे, कैसे हम आगे बढ़े, कैसे उसका फ़ायदा बच्चों तक पहुँचे। हमारा अल्टीमेट जो गोल है वो है बच्चों की एक उनका सर्वांगीण विकास, एक अच्छी उनको उनका इवैल्यूएशन करना पढ़ाने के बाद, वो सबसे महत्वपूर्ण है जो बोर्ड के पास जिम्मा है। तो मैं बड़े दुखद आज जो अनुभव हमारा रहा है, मैं बड़े दुखी मन से बात आपके समक्ष शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये जो बैठक है जिसकी जो चिट्ठी जारी हुई थी, वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के जो चेयरमैन है राजेश शर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होनी थी। उसकी चिट्ठी हमारे को जारी हुई थी 24 तारीख को, जिसमें पहले कहा गया था कि 11 बजे बैठक होगी। फिर चिट्ठी रिवाइज़ हुई कि नहीं, ये बैठक 3 बजे जारी होगी, क्योंकि हमें मालूम हुआ कि बोर्ड के जो चेयरमैन है वो 3 बजे के बाद इस ऑफिस में कभी कभी के आते हैं, कभी के बैठते हैं कभी के बाद। तो हमने बोला ठीक है, आप 3 बजे करो, 4 बजे करो। और उसके बावजूद चिट्ठी जारी होने के बाद हम लगातार बोर्ड के चेयरमैन से, ऐसा नहीं कि हम इस मीटिंग के लिए संपर्क कर रहे थे, जो हमारे नवनियुक्त चेयरमैन हैं उनसे हम लगातार डायलॉग करने का प्रयास करते हैं। हमने बहुत से सुझाव भी उनको दिए हैं और पीछे एक मामला आया था रिटेंशन फीस को लेके, तब भी हमारा यहाँ पे एक बैठक हुई थी, उसमें हमने एक बात कही थी। जो बोर्ड ने बहुत बड़ी मनमानी की थी, 3,000 रिटेंशन फीस के बदले 13,000 रुपये बच्चों से लिए। आज भी हम ये पूछ रहे थे कि वो 13,000 रुपये कहाँ से देने हैं, कौन सा फंड है जिससे रिटेंशन फीस दी जा सकती है, तो हेड कौन सा है, उस हेड को बताए हम कहाँ से दे। बच्चों से हम ले नहीं सकते, क्या बच्चों के ऊपर गरीब बच्चों को उसका बोझ लगाए। 5,000 रुपये लगाई थी लेट फीस, 5,000 रुपये लगाई थी उसमें पेनल्टी, सिर्फ 3,000 के एवज में। तो आज भी लंबी चर्चा उस पर हुई है। तो उस वक्त भी बोर्ड ने माना था कि हम उसको माफ़ कर देंगे पेनल्टी को। बाद में बोर्ड के जो नवनियुक्त चेयरमैन है उन्होंने फाइल रिजेक्ट कर दी कि हमने लेने ही लेने पैसे। तो आज बड़ा दुखद इसलिए है कि बोर्ड के चेयरमैन जिनकी अध्यक्षता में बैठक होनी थी वो नहीं पहुँचे, और हम बार बार उनसे ये मांग कर रहे थे, बार बार उनसे हम संपर्क कर रहे थे कि भाई आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, बोर्ड हमारे 2 लाख बच्चे पेपर में अपीयर होने हैं, उनके भविष्य की बात होनी है। क्योंकि बोर्ड पिछले साल से या 2 सालों से मैं कहूँ टीचर्स की रेम्युनरेशन का, और पिछले बोर्ड के जो मार्च में एग्ज़ाम हुए उसका एक भी पैसा टीचर्स को रेम्युनरेशन और टीएडीए का अभी तक नहीं दे पाया है। उसके बाद 4 इवैल्यूएशन होगी पेपर चेकिंग की, मार्च में हुई, सितंबर में हुई, एसओएस की हुई, उस किसी का पैसा अभी तक बोर्ड नहीं दे पाया है, एग्ज़ाम कंडक्ट करने की नहीं दे पाए। तो हम कब तक उसका वेट करते रहे। तो क्या पेनल्टी बोर्ड अपने पे भी लगाएगा क्या? हम तो ये बोल रहे हैं, हमारे से तो बच्चों से तो 3,000 के बदले 13,000 आपने ले लिए। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा होनी थी कि ताकि ये एग्ज़ाम अभी मार्च में जो 3 तारीख से होना है उसमें स्मूथली चले। पर लेकिन बोर्ड के जो सेक्रेटरी है उनकी कुछ प्रॉब्लम थी, और कल मीटिंग भी है मंत्री के साथ, उनको जाना पड़ा, वो शिमला में है, और भी कुछ व्यवस्थाएं थी। और लेकिन उन्होंने अपने बिहाफ पे जो है वो पावर डेलीगेट करके डिप्टी सेक्रेटरी को पावर डेलीगेट कर दी, उनको अधिकृत कर दिया। वो बात समझ आती है। पर लेकिन बोर्ड के चेयरमैन का इस तरह से भाग जाना, बोर्ड के चेयरमैन का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। और आज हम सीबीएसई से कम्पीट कर रहे हैं, और जितने बड़े चैलेंजेस हमारे, लगभग जो है 50% इनरोलमेंट जो है वो सीबीएसई में चली गई, उसके बावजूद जो इतना पुराना बोर्ड जिसमें हम सब पढ़े, आप सब भी पढ़े होंगे, उसको इस तरह से लावारिस होकर छोड़ देना, मुझे लगता है कि इसके ऊपर किसकी जवाबदेही होगी। मैंने पिछले कल शिक्षा मंत्री से बात की, और हम ये कल हमारा आज अभी हाउस में जो हमारी चर्चा हुई, ये बात हुई कि हम माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों को अवगत कराएंगे कि बोर्ड को इस दिशा में छोड़ना, इस हालत में छोड़ना, कि इस हालत में भी चेयरमैन के पास इस मंथ में ऑफिस ही नहीं आना, तो फिर बोर्ड का चेयरमैन लगाना क्यों है, क्या उसका औचित्य है। और बोर्ड का चेयरमैन तो 24/7 24 घंटे इस ऑफिस में बैठेगा, तभी ये बोर्ड चलेगा। और इतनी चुनौतियां इस बोर्ड के साथ है, मुझे लगता है कि उनको कोई लेना देना नहीं है, तो बोर्ड के चेयरमैन के पद पर रहने का उनका कोई अधिकार नहीं है, उनको इस पद को छोड़ देना चाहिए। और हम ये मांग करेंगे कि एक ऐसा शिक्षाविद इस बोर्ड में लगाया जाए जिसको बच्चों से लेना देना है, जिसको शिक्षा से लेना देना है, और उसकी मांग हम आज करेंगे। और वो मांग हम जाते ही हम मुख्यमंत्री को इस बात को कहेंगे कि हम बार बार ये मांग कर रहे थे कि शिक्षाविद बोर्ड में लगाया जाए, या कोई ऐसा अधिकारी लगाया जाए जिसने शिक्षा को समझा हो, देखा हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। अदरवाइज जो है अभी हमारे 134 स्कूल चले गए, 145 स्कूल चले गए सीबीएसई में, आने वाले समय में बहुत स्कूल बंद हो जाएंगे, सारे स्कूल चले जाएंगे। तो आम बंदे की, आप लोगों की, आम बच्चे की शिक्षा का क्या होगा। वो उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर बच्चे की शिक्षा के लिए।
ये सरकार को सोचना पड़ेगा। हम ये बात जरूर आज कहना चाहते हैं, अच्छा होता कि बोर्ड के चेयरमैन हमसे बात करते, पूरे दिन हम यहाँ बैठे हैं इस हॉल के अंदर, सुबह 11 बजे से हम इस हॉल के अंदर बैठे हैं, उनके कार्यालय से, उनके ऑफिस से किसी आदमी ने हमारे को ये नहीं पूछा कि भी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, जबकि हम समय रहते उनको 35 सूत्रीय मांग पत्र दे चुके हैं। उनकी मॉरल ड्यूटी बनती थी, उसके ऊपर वो बोलते कि नहीं ये मुद्दे हैं, इसके ऊपर ये चर्चा करेंगे। आज हम उनको अल्टीमेटम देके जा रहे हैं कि आप 2 तारीख से पहले अब बताए कि जो हमने 35 सूत्रीय मांग पत्र दिया, हमने अधिकारियों को भी बोला, हमने विस्तृत चर्चा की, आपके सामने चर्चा हुई है, पर डिसीजन कोई नहीं हो पाया। डिसीजन तो चेयरमैन ने लेना है कि आप उस पर बताए कि आप उस पर क्या करने वाले हैं। था जिस तरह से हमारे को फील्ड से भी है, सभी लोगों ने आपने सामने देखा मीटिंग में कि नहीं हम उसका पेपर का बाइकआउट करेंगे एग्जाम का। अभी हमारे झेरोबी जिला प्रधान बिल्कुल आप गर्म तेवर में थे कि एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद बोर्ड फिर सो जाएगा। अब हमें आश्वस्त करें कि आप किस दिन हमारे को पिछला रेमोनेशन देंगे, तभी हम आगे करेंगे, नहीं तो हम बाइकआउट करने पे हमारी मजबूरी हो जाएगी एग्जाम को। एग्जाम शुरू होने से पहले तो एग्जाम शुरू होने से पहले क्लियर कट हमारे से बात करे, ये बोर्ड के चेयरमैन का दायित्व है, या फिर वो पद छोड़ दे अगर उनसे नहीं होता है, कोई जरूरत नहीं इस पद पे रहने की। तो मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाह रहा हूँ। 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा समय हो गया है और सभी लोग फील्ड में दुखी। हमारे को बोलते हैं आप मीटिंग करके आते हैं, पर मिलता क्या है? पिछली बार के जो डिसीजन हुए हैं उस पर ऊपर भी अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। एक बहुत अच्छी बात हुई है, हमने ABC सीरीज की पिछली बार बात की थी, पहले बोला था कि AB सीरीज में उसमें एक जैसे प्रश्न दिए जाए, उसके प्रश्न अलग ना हो, आगे पीछे किए जाए, वो बोर्ड ने इंप्लीमेंट किया, उसके लिए हम बोर्ड का स्वागत करते हैं। एक और बात हमने कही थी 20 MCQ, हम लगातार इस बात को रख रहे थे, वो 20 MCQ उन्होंने टाइप के प्रश्न रख दिए हैं, उसके लिए हम बोर्ड का स्वागत करते हैं। बोर्ड के सेक्रेटरी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उस बात को समझा है। बोर्ड के सेक्रेटरी मेहनत कर रहे हैं, अकेला बोर्ड को चला रहे। एनवलप की हमने बात की कि एनवलप बड़ा दिया जाए, उसमें पेपर क्वेश्चन आंसर शीटें नहीं आती है, उन्होंने बोला इसको हम बड़ा कर देंगे। और हमने बोला कि कई बार पेपर गलत खुल जाता है, 10वीं की जगह 12वीं का खुल जाता है, तो हमने बोला उसकी क्यों ना एनवलप भी अलग अलग कलर दिए जाए, एक का खाकी कर दिया जाए, एक का व्हाइट कर दिया जाए, ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये चीजें हमने एक रिवोल्यूशन की बात की, रिवोल्यूशन हो जाती है, लेकिन रिवोल्यूशन रिजल्ट सप्लीमेंट्री के एग्जाम के बाद आता है, बच्चा फिर सप्लीमेंट्री में बैठ भी जाता है, फिर जाके रिवोल्यूशन बच्चा पास हो जाता है, उसको पता लगता है मैं तो पास हो गया, मैंने तो बैठना ही था एग्जाम में। तो एक मतलब जो एक कमियां हैं ना, मैंने वो सारी कमियां यहाँ पे आज डिस्कस की है। उन सिलेबस प्रैक्टिकल का वो अपडेट ही नहीं हुआ, वो भी पुराना सिलेबस चला है, उसके बाद भी हमने डिस्कस किया। तो और होता क्या है, अभी हमारा रिजल्ट आ जाएगा, हम मार्च में एग्जाम करते हैं, अप्रैल में रिजल्ट बोलता, हमने रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट दिया अप्रैल में, पर लेकिन जो रिजल्ट शीट होती है ना बच्चे की अवार्ड लिस्ट, वो जाके 4 महीने बाद जून में आती है, तो उसका फायदा क्या है? बच्चे को तो वो रिजल्ट शीट चाहिए ना, रिजल्ट कार्ड चाहिए उसको। तो हम ये मान कर रहे थे कि जो उसकी मार्कशीट है वो भी 1 महीने के अंदर जो रिजल्ट के अंदर उसको इशू कर दी जाए, क्योंकि बच्चा बाहर जा रहा है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है, कोई किसी और उसमें जेईई मेन में जा रहा है, डॉक्टरी में जा रहा है, कहीं और बहुत सारे उसमें जा रहा है, एग्जाम में बैठ रहा है, या फिर उसके बाद उसकी एडमिशन हो जाती है, तो ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए उसको, वो मिलती नहीं है, तो वो बच्चे के लिए दिक्कत हो जाती है। वो हमने एक बड़ी अच्छी बात की, कंपलसरी लीव का हमने बात की कि आप अब 30 किलोमीटर का TAD होता है, पहले क्या होता था 8 किलोमीटर मिलता था, अब बोर्ड तो ले रहा है 30 किलोमीटर के अंदर रहेंगे तो कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको, काम ले रहा है ना, तो आप ठहरने की व्यवस्था दे रहे हैं, स्टेइंग अरेंजमेंट दे रहे हैं, और फिर छुट्टियों के दिन भी आप काम ले रहे हैं। हमने बोला कि आप कुछ नहीं दे रहे हैं तो गेस्टेड छुट्टियों में भी काम करें, तो कंपलसरी लीव तो दे, संडे की लीव दो कंपलसरी। तो वो हमने प्रावधान रखने की मांग की है बोर्ड के। और CBSE का रेम्युनरेशन क्योंकि लागू हो गया हिमाचल में, तो हम बोल रहे हैं जो CBSE दे रहा वही टीचर इधर है, वही टीचर उधर हो गए, वो रेम्युनरेशन हमारे को भी दिया जाए। और मुझे क्या बताऊं कि CBSE ने जो हमारे टीचर्स अभी 145 स्कूल CBSE में गए, उनके टीचरों की ड्यूटियां लगा दी है, इवैल्यूएशन में ड्यूटी लगा दी, और उनको रेट क्या मिलेगा CBSE का 45 रुपए पर आंसर शीट। यहाँ क्या मिलती है 9 रुपए, 9.5 रुपए, 9 रुपए, 9.5 रुपए 45। वही टीचर अगर मैं CBSE के पेपर को चेक करता हूं तो मेरे को 45 रुपए मिलेंगे पर पेपर। मैं HP बोर्ड के पेपर को चेक करूंगा, वही टीचर करेगा तो उसको 9.5 रुपए मिलेंगे। तो हमने बोला तो बराबर करना पड़ेगा भाई, हिसाब किताब तो बराबर होगा। ये चुनौतियां हैं, जो चुनौतियां हमने आज रखी है, ये चीजें हैं। और पेंडिंग रेम्युनरेशन तो मैंने आपको बता ही दिया। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हमारे टीचर लगते हैं, 30 किलोमीटर के अंदर तो देंगे नहीं आप, 30 किलोमीटर के बाहर जाएंगे आप, अगर दूसरे जिले में चले जाएंगे तो बोल देंगे जी आपको कुछ नहीं मिला, आप तो ऑन रिक्वेस्ट आए। ऑन रिक्वेस्ट तो फॉर्म है ना, वो तो सबको ऑन रिक्वेस्ट भरना पड़ रहा है, चाहे 30 किलोमीटर के अंदर है, चाहे 50 किलोमीटर में, चाहे 35 किलोमीटर, चाहे 200 किलोमीटर में, वो सारा एक जैसा ही फॉर्म भर रहे हैं आप। फॉर्म में कोई अलग अलग नहीं है, सबका फॉर्म एक जैसा है। तो ऑन रिक्वेस्ट बोलने का मतलब क्या हुआ, जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो ड्यूटियां हमारी लगती है उनको भी TAD दिया जाए, ये हमने आज प्रूफता से रखी है। लेकिन इस पर डिसीजन नहीं हो पाया, डिसीजन चेयरमैन ने लेना है। फिर क्वेश्चन पेपर की सीरीज की बात हमने कही है, वो रिटेंशन फीस जो भी हमने कहा
₹300 हमने बोला कि सारे काम हम करते हैं, आप तो खाली उसको क्लिक करके अप्रूव करते हैं। सारी फीडिंग डाटा बच्चों की हम स्कूल से कर रहे हैं, सारा कंप्यूटर पेपर हर चीज़ टाइम हमारे स्कूल का लग रहा है, हमारे टीचर्स का लग रहा है। तो आप ऊपर से टेंशन फीस भी हर साल 3,000 ले रहे हैं, वो तो छोड़ दो, ये हमारे को कम से कम स्कूलों को उसको अपडेट करने की कुछ ना कुछ पैसा आप यहाँ से दे दो अलग से। तो ये बात भी हमने आज रखी है। और टीचर हॉलीडे होम बनने की बात एक शिमला में हुई थी, एक धर्मशाला में बन रहा है यहाँ पे, इसका भी स्टेटस अभी ऐसा ही है, तो शिमला वाला शुरू ही नहीं हुआ। एक ज्वाला जी वाला है, तो हमने ये बोला कि उसका क्या अपडेट है, कैसी बुकिंग हो रही है, क्या टीचर के अवेलेबल है नहीं, ये चीज़ सारी पुख्ता की जाए, क्योंकि इसमें पैसा हमारा लग रहा है, टीचर्स का पैसा लग रहा है, वो जो बन रहे हैं अपने आप नहीं बन रहे। तो ये सारी बातें हुई। SMC टीचर्स हमारे हैं, हमने उनको भी बोला, उनको भी वो भी 15-14 सालों से काम कर रहे हैं, हमारे ही हो गए, उनको भी बोर्ड की सारी ड्यूटीज़ में उनको मौका दिया जाए। तो ये कुछ बातें आज चर्चा में हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो बहुत सार्थक चर्चा हुई है, बहुत अच्छी चर्चा। सारे हमारे जो हमारे जिला प्रधान हैं, हमारे स्टेट ऑफिस भी रहे पुराने लोगों ने, सबने चर्चा में भाग लिया, अच्छे सुझाव भी दिए। पर लेकिन डिसीजन तो होना है चेयरमैन के ब्याह पे, चेयरमैन होते तो डिसीजन होता, चेयरमैन नहीं है तो हम इसका ठिकरा किसके ऊपर फाड़े। तो हम निवेदन कर रहे हैं कि चेयरमैन साहब जो है कुछ ना कुछ जो है समय रहते जो है, अगर बोर्ड के हित में सोचना है तो अभी 2 तारीख दूर है, वो बात करे हमारे से, चाहे टेलीफोनिकली बात करे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हमारे से भी नहीं बात करे, आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताएगी ये चीज़ें हम करने वाले हैं। अन्यथा हमारे को कोई ना कोई सरकार बोर्ड को जो है अल्टीमेटम देना पड़ेगा, उसकी जवाबदेही चेयरमैन की होगी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।